हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम एम्प्लॉय सैलरी स्टेटमेंट किस तरह से बना सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ अकाउंटेंट काम कर रहे हैं या एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाई जाती है। आज की इस वीडियो में आप सैलरी के रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको भी सीखेंगे और उसके साथ साथ एक प्रॉपर सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद उनके डेजिग्नेशंस लिखे हुए हैं और उनकी बेसिक सैलरी लिखी हुई। याद रखिए, आगे जितनी भी हमारे पास उनके अलाउंसेस हैं या जितनी भी डिडक्शंस होनी है वो इस बेसिक सैलरी की बेस के ऊपर ही होती हैं। तो आपके पास बेसिक सैलरी हर एम्प्लॉय की होगी, आप उसको मैन्युअली इंटर करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट अलाउंसेस हैं वो इसकी परसेंटेज के ऊपर बनते हैं या सम टाइम कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। तो हम उसको सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है HRA जो कि हाउस रेंट अलाउंस होता है। हाउस रेंट अलाउंस मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ वहाँ पर होता है, लेकिन हम समझने के लिए जो हमारी बेसिक सैलरी है उसका 12% यहाँ पर निकालेंगे तो हमें हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जो हमारी बेसिक सैलरी है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। उसके बाद या तो आप परसेंटेज का साइन लगा दें या आप सिंपल इसको डिवाइड करके 100 लिख दें और इंटर को प्रेस करें तो आपके पास जो है उसका हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग कर देना है तो बाकी सभी सेल्स में जैसे ही फार्मूला पेस्ट होगा तो बाकी सभी एम्प्लॉयज का जो HRA है वो हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है CA जो कि कन्वेंस अलाउंस होता है, मतलब आने जाने का जो अलाउंस होता है जिसको आप पेट्रोल वगैरह या उसका जो आप कह सकते हैं जो किराया या रेंट होता है गाड़ी का, उसको कन्वेंस अलाउंस बोला जाता है। अब कन्वेंस अलाउंस जो है सम ऑर्गेनाइजेशंस में ये फिक्स होता है, सम में ये परसेंटेज के लिहाज से होता है। फिक्स इस तरह से होता है कि कुछ जो हाई लेवल की जिनकी डेजिग्नेशंस हैं या जिनके स्केल ज्यादा हैं या जो सीनियर्स हैं उनका कन्वेंस अलाउंस ज्यादा होगा उनकी स्केल की बेस के ऊपर, और जो छोटे एम्प्लॉयज हैं उनका कन्वेंस अलाउंस कम होता है। तो हम इसको जो है सिंपल समझने के लिए सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी बेसिक सैलरी का 15% यहाँ पर लगाएंगे तो हमें कन्वेंस अलाउंस आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो डेजिग्नेशन CEO है उसकी बेसिक सैलरी ज्यादा है तो उसका कन्वेंस अलाउंस भी ज्यादा होगा, और बाकी जो हमारे पास जैसे जैसे रैंक बेस्ड के ऊपर जो एम्प्लॉयज होंगे उनके हिसाब से उनका कन्वेंस अलाउंस निकलेगा। तो हम इसका 15% निकालते हैं। सिंपल इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इस तरह से बेसिक सैलरी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और उसके बाद जो है हम उसको डिवाइड कर देंगे 100 से और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो कन्वेंस अलाउंस है वो कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। सिंपल इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देंगे तो बाकी सभी एम्प्लॉयज का कन्वेंस अलाउंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है MA जो कि एब्रीवेशन है मेडिकल अलाउंस का। ये फिक्स्ड होता है। हम क्या करते हैं, सिंपल इसको फिक्स कर लेते हैं 5000, मतलब हर एम्प्लॉय का 5000 होगा और सिंपल इसको हम क्या कर लेते हैं नीचे ड्रैग। तो ये हमारे पास अब 3 जो है वो अलाउंसेस हमें मिल गए, HRA हाउस रेंट अलाउंस, CA कन्वेंस अलाउंस और उसके बाद MA मेडिकल अलाउंस। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इसके अलावा आपको जो है वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलाउंसेस दे रही है तो आप उनको सिंपल ऐसे कॉलम में लिख लेंगे, जितनी उनकी परसेंटेज है वो आपने फार्मूला लगा देना है क्योंकि वो बेसिक सैलरी की बेस के ऊपर ही निकलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है SSB जो कि एब्रीवेशन है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का। ये तकरीबन 4% होता है बेसिक सैलरी का। तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और बेसिक सैलरी को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, सिंपल इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो बाकी सभी एम्प्लॉयज का SSB हमें कैलकुलेट होकर मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो टोटल सैलरी बन रही होती है, बेसिक सैलरी प्लस जितने भी अलाउंसेस हैं, जब हम उनको सम करेंगे तो जो सैलरी हमारे पास आती है, जो अमाउंट बनती है उसको ग्रॉस सैलरी बोला जाता है। ग्रॉस सैलरी के लिए सिंपल इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाते हैं सम, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट। उसके बाद हम सिंपल क्या कर देंगे, इनकी रेंजेस दे देंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होकर मिल गई। हम क्या करते हैं कि इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो बाकी सभी एम्प्लॉयज की ग्रॉस सैलरी हमें मिल जाती है। अब नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी में फर्क ये है
कि ग्रॉस सैलरी वो सैलरी है जिसमें सभी अलाउंसेस और बेसिक सैलरी होती है। जब हम ग्रॉस सैलरी हमें मिल जाती है, फिर उसके बाद डिफरेंट तरह की डिडक्शंस अप्लाई होती हैं, जिसमें कुछ जो है कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है, उसकी कटौती होती है। या समटाइम जो है एक स्पेसिफिक मतलब जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इनकम टैक्स की कटौती करती है, जैसे गवर्नमेंट जो है हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनकी 50,000 से अबव सैलरी होती है, उन पे 4.5% इनकम टैक्स लेती है। इस तरह की डिफरेंट डिडक्शंस होती हैं, फिर हमें एंड पर नेट सैलरी मिलती है। तो अब हम ग्रॉस सैलरी में से वो डिडक्शंस करेंगे। तो ऐसे एम्प्लॉयज फॉर एग्जांपल जिनकी सैलरी 50 से अबव है, 50,000 से, तो उनको 4.5% जो है वो इनकम टैक्स जो है उनका कटेगा। तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी की 50 से अबव ही है, तो हम सिंपल क्या करते हैं जी, जो ग्रॉस सैलरी है उसका 4.5% निकालते हैं। इक्वल टू का साइन लगाया, ग्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई किया हमने 4.5 से, उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर देना है 100 से और इंटर को प्रेस करना है। तो हमारे पास जो है इसका जो इनकम टैक्स है वो हमें मिल जाएगा। सिंपल उसको हम ट्रैक करेंगे बाकी सभी सेल्स में, तो बाकी सभी सेल्स में फार्मूला पेस्ट होगा और हमें जो है इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट होकर मिल गया। यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज के सामने जो है वो पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो सिंपल हम इसको करते हैं सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 को प्रेस करते हैं, चले जाते हैं नंबर में और यहाँ से जाके जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसको 0 कर लेते हैं और ओके को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमने जीपी निकालना है, ये है जीपी फंड, इसको बोला जाता है जो डिडक्शन होती है रेगुलर एम्प्लॉयज की जब उनको एंड पर ग्रेजुएटी दी जाती है उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फिक्स भी हो सकता है और उसके अलावा जो है ये परसेंटेज बेस्ड भी होता है ग्रॉस सैलरी पर। तो हम सिंपल 4,000 जो है यहाँ पर हर एम्प्लॉय की डिडक्शन करते हैं जीपी फंड के लिए और इसको सिंपल हम ट्रैक कर देते हैं नीचे, तो बाकी सभी एम्प्लॉयज के सामने भी ये आ जाएगा। अब हमारे पास एंड पर है बिल्कुल नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या है, हमने ग्रॉस सैलरी में से इन दोनों को डिडक्ट करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास जो है वो नेट सैलरी आ जाएगी। नेट सैलरी वो सैलरी है जो एम्प्लॉय को मिलती है, जो उसके इन हैंड होती है, मतलब जो उसको ट्रांसफर की जाती है उसके अकाउंट में, उसको नेट सैलरी बोला जाता है। सभी डिडक्शंस के बाद ये होती है। हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद ग्रॉस सैलरी के सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे और राउंड ब्रैकेट को कर देंगे स्टार्ट, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, इनकम टैक्स को और उसके साथ साथ जो जीपी वाली अमाउंट है ये डिडक्शन है, इनको प्लस किया और इनको माइनस कर दिया ग्रॉस सैलरी में से। तो हमारे पास नेट सैलरी हमें काउंट होके मिल गई। अब ये वो सैलरी है जो एम्प्लॉय को जो है वो ट्रांसफर की जाएगी या एम्प्लॉय को दी जाएगी। अब क्योंकि हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर मैंने जो है कुछ जो है समरी के लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम जो है वो टोटल निकालेंगे कि टोटल जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं। उसके लिए हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं काउंट ए, उसके बाद हम इसको करते हैं स्टार्ट और सिंपल हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो सभी सेल्स आ जाएंगे जहां पर जो है कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो टोटल एम्प्लॉय हमारे पास है 12। इनके साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं, इसको करते हैं सिलेक्ट और इनके साइज को जो है हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है टोटल ग्रॉस सैलरी, मतलब जो फर्म ने, जो ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल सैलरी देनी है वो हमने यहाँ पर लेके आनी है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं सम, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट और जाके ग्रॉस सैलरी की रेंजेस दे देते हैं, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस किया। तो हमारे पास टोटल ग्रॉस सैलरी जो एम्प्लॉयज की बन रही है वो हमें मिल जाएगी। अब हमें टोटल डिडक्शंस चाहिए कि टोटल डिडक्शंस कितनी हुई, तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जो है हम क्या कर देते हैं जी, सम करते हैं इन दोनों को। ये जो हमारे पास है ना इनकम टैक्स और उसके साथ साथ जो है दूसरे नंबर पर ये जो हमारे पास जीपी है, इन दोनों का सम हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले जो है सम लगा देते हैं, सम के बाद हम करते हैं स्टार्ट और इनकी रेंजेस दे देते हैं, राउंड को करके क्लोज। फिर अब यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं और फिर से क्या करते हैं जी, सम का फार्मूला लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और अगली की रेंजेस दे देते हैं। यानी कि दोनों का सम जो होगा उसको हम आपस में सम कर देंगे, उनका प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो है वो डिडक्शंस हमें कैलकुलेट होकर मिल जाएंगी। अब हमें नेट सैलरी चाहिए, तो या तो हम इन दोनों को माइनस कर लें तब भी हमें मिल जाता है, मतलब टोटल ग्रॉस सैलरी से हमें जो है वो टोटल डिडक्शंस जो है उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें नेट सैलरी भी मिल जाएगी। उसके अलावा हम इक्वल टू का साइन लगाकर यहाँ पर लिखेंगे सम, राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट और यहाँ से जाके नेट सैलरी वाली अमाउंट को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास नेट सैलरी कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्रॉपर पूरा जो है वो आप कह लें एक समरी भी हमें शो हो रही है इस मंथ की, जिस मंथ की भी हम ये सैलरी स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसके साथ हर एम्प्लॉय की हमें सैलरी स्टेटमेंट भी मिल गई।
अब इसको डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एरिया को करते हैं सिलेक्ट करने के बाद अब हम जो है सिंपल जो है Ctrl+T को प्रेस करेंगे और हम ओके को प्रेस कर देंगे, तो ये जो है एक टेबुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और जाके इसके स्टाइल को हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। स्टाइल को क्लियर करने के बाद Ctrl+Shift+L को प्रेस करते हैं, तो जो ऊपर हमारे पास जो है फिल्टर्स लगे हुए थे वो भी रिमूव हो जाएंगे। सिंपल हम जो है यहाँ से जाके थोड़ी सी इनकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि एक पेज के ऊपर ही हमारी जो शीट है ये हमें पूरी की पूरी मिले। अब होगा क्या, इससे इसको डायनामिक बनाने का हमें ये फायदा होगा कि सिंपल हम जैसे ही कोई नेक्स्ट इन वैल्यू इंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, लिखता हूँ 13 एम्प्लॉय आईडी, तो क्या होगा आगे ऑटोमेटिकली सभी फार्मूलाज अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर जाके हम जो है एम्प्लॉय का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके एम्प्लॉय का नेम लिखा, उसके बाद उसकी जो है मैंने डेजिग्नेशन दी और उसकी बेसिक सैलरी मैंने जाके यहाँ पर दी। जैसे ही बेसिक सैलरी दूंगा तो उसकी सभी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। सिंपल हमें ये जो मेडिकल अलाउंस है उसको हमें देना है और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जीपी फंड देना है, क्योंकि ये दोनों फिक्स आइटम्स हैं और हमें सभी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ऊपर जो है यहाँ पर भी हमारी कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। यहाँ पर क्योंकि हमने टेबुलर फॉर्म में इसको चेंज किया है तो इसकी फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग्स आ गई हैं। आप इसको दोबारा से जाके इसका जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, कुछ ऐसे। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर जिसमें हमने एम्प्लॉय सैलरी स्टेटमेंट और पूरी फर्म की जो सैलरी की समरी है वो बनाना सीखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।